25 फायर करके उसको मुंह में, सर में, पूरे जिस्म में उसने उसको यानी कि गोलियां दी। और जो ज़राए से हमें पता लगा है 20,000 की सिर्फ लड़ाई थी। नाज़रीन देखें, एक 20,000 की रकम के तनाज़े के पीछे उसने 2 बेटियों के बाप को सरेआम आके कत्ल। एक कान टूटा बदमाश टाइप बंदा था जो कि बता लेता था लोगों से, वहाँ पे दुकानों से, मुख्तलिफ दुकानों से, वो सारे उससे बहुत डरते थे। इसलिए कोई भी आगे आके उसके ख़िलाफ़ कोई बात या कोई गवाही कोई देने को तैयार नहीं। इसकी जो थी उसके साथ काफ़ी अरसे से दोस्ती थी, तकरीबन कुछ समझ लें कि 7-8 साल से इनका आपस में दोस्ताना था। देखिए वो जो पकौड़े लगाता ना, वो बेसिकली ना एक मस्जिद है, उसके नीचे उसकी दुकान है। तो ये कहता था कि तूने मस्जिद वालों को कुछ नहीं देना, जो कुछ भी है ना पैसे वो तूने मुझे है। हाँ, घर रिहाइश वाला नहीं है वो। वहाँ पे जो बंदा कोई लगाता था जिसके साथ इसका लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, उसको उठा के ले आता था, उस घर में मारता था, मार मूर के सीधा मिधा। खास तौर पे सिख यात्री के लिए जब यहाँ पे आते हैं तो इनकी दुकान से लाजमी वो पकोड़े, ये कह लेंगे पकोड़े हो गए। और आप देख रहे हैं जुर्म की तफ्तीश। अंदरून लाहौर के अंदर एक सोनी पकोड़े वाले को दिन दिहाड़े 20 से 24 गोलियां मार के बंदा फरार हो जाता है। वो बंदा कौन था, क्या उनके आपस में कोई दुश्मनी थी, एक पकोड़े वाले की एक दुश्मनदार से क्या दुश्मनी हो सकती है, आए हम सैयद हैदर साहब से पूछते हैं। ये जो एक खूनी खेल खेला गया है इसके पीछे क्या हकायक है, और एक पकोड़े वाला जो क्या कहते हैं सुबह से शाम तक एक रोजगारी के लिए पकोड़े बेचता हो, वो किसी और से दुश्मनी क्या रखेगा जिसे अपना सुबह से लेकर शाम तक अपने बीवी बच्चों को कफालत के लिए, रोजगारी के लिए वहाँ बैठा रहता था और पकोड़े तलिया और नान शान के जो हैं वो पकाता था। और जो इर्द गिर्द के जो अहले इलाका है वो भी उससे बहुत प्यार मोहब्बत से रहता था। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे ये वक़ुआ पेश आया, एकदम आया एक फर्द और उसको गोलियां मार के चला गया। इसके पीछे क्या हकायक है, आए हम चलते हैं सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक पकोड़े वाले को दिन दिहाड़े आके 20 से 25 गोलियां मार के चला गया, कौन था वो, और एक पकोड़े वाले की उसके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी तो कोई नहीं थी। वो जो वहाँ का जो कहते हैं ना एक कान टूटा बदमाश टाइप बंदा था जो कि बता लेता था लोगों से, वहाँ पे दुकानों से, मुख्तलिफ दुकानों से सबसे जाके जो है ना बदमाशी के थ्रू पिस्तौल हाथ में रख के लहराता हुआ इलाके में घूमता था। और वहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो सारे उससे बहुत डरते थे। इसलिए कोई भी आगे आके उसके ख़िलाफ़ कोई बात या कोई गवाही कोई देने को तैयार नहीं है। जो हमारे वहाँ के हमारे ज़राए हैं उनसे बात हुई और जाके हम मिले भी लोगों से, लेकिन कोई भी फ्रंट पे नहीं आता। यानी कि उसकी मोहल्ले में इतनी दहशत थी कि वो यानी कि लाहौर के अंदर ही ऐसा वक़ुआ पेश आ गया और लोग सामने नहीं आ। अंदरून शहर के अंदर और इतनी दहशत होते, और आजकल जबकि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, वो CCD भी आ गई है, उसको इस CCD का भी कोई डर खौफ नहीं। वो तो ऐसे वहाँ पे फिरता था। और इसकी जो थी उसके साथ काफ़ी अरसे से दोस्ती थी, तकरीबन कुछ समझ लें कि 7-8 साल से इनका आपस में दोस्ताना था। बेचारा जो एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त को मार दिया, तो क्या इनके आपस में कोई तल्ख कलामी थी, या जब एक दूसरे के दोस्त हो गए दोस्त तो फिर दोस्ती यारी में बड़ा कुछ करना पड़ता है। वो क्या सा दोस्त था जिसने एक अपने दोस्त को फायर मार दिया और इतनी बेदर्दी के साथ? दोस्ती तो उनकी बड़ी अच्छी थी। वो इसके अपने जो जिसने फायर मारे हैं उसके हमारे जो इत्तला के मुताबिक उसका नाम अली नाम है। तो वो जो है ये पकौड़ों वाली दुकान पे आता था, इसके साथ उसकी दोस्ती थी। उसके बच्चियों को अपनी बच्चियां कहता था, बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ रहता था। इस कदर आपस में इन्वॉल्व थे, दोस्तियां थी, वो अपने उसके बच्चों को, अपने बच्चे के उसके बावजूद उसने ये एक वहशियाना कदम उठा लिया। अब देखिए वो जो पकौड़े लगाता ना, वो बेसिकली ना एक मस्जिद है, उसके नीचे उसकी दुकान है। तो ये कहता था कि तूने मस्जिद वालों को कुछ नहीं देना, जो कुछ भी है ना पैसे वो तूने मुझे देने हैं। फिर उनकी इस बात से चलती रही आपस में उठना बैठना। और जिधर उसकी दुकान है पकौड़ों वालों की, उसके बिल्कुल सामने ही इसका घर है। अच्छा, यानी कि आमने सामने हो, लेकिन रिहाइश वाला नहीं है। हाँ, घर रिहाइश वाला नहीं है वो। वहाँ पे जो बंदा कोई लगाता था जिसके साथ इसका लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, उसको उठा के ले आता था, उस घर में मारता था, मार मूर के सीधा मिधा खेले, यानी कि डेरा टाइप बनाया बदमाशी का। तो वो बनाया हुआ था उसने।
اب یہ پکوڑے والے بڑے پرانے لوگ ہیں, یہ تیسری نسل تھی ان کی جو یہ پکوڑے لگا رہی تھی. پہلے اس کے دادا دکان پہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے دادے کی, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کے والد صاحب آئے, پھر وہ خود کر رہا تھا, لیکن اب آگے نہیں چل سکتی وہ, اس لیے کہ اس کی 2 بیٹیاں ہی ہیں, چھوٹی 11 سال کی ہے اور ایک 7 سال کی بیٹی ہے اس کی, تو بچیاں تو چھوٹی ہیں ابھی تو. لیکن یہ ہے کہ ایون کہ آپ پورے علاقے میں دلی دروازے میں یہ پکوڑے والے بہت مشہور ہیں. جب بھی فارنر وغیرہ مثلا خاص طور پہ سکھ یاتری کے لیے جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی دکان سے لازمی وہ پکوڑے, یہ کہہ لیں کہ پکوڑے ہو گئے, سموسے ہو گئے, اس طرح کی نا مختلف چیزیں بنا کے یہ بیچتا تھا, بڑا مشہور بندہ ہے. تو سارے جو ہے نا اس سے نا لیتے تھے اور آتے تھے, دکان پورے علاقے میں مشہور ہے. اور وہ آیا کسی بات پہ, کہتے ہیں کہ جو ذرائع سے ہمیں پتہ لگا ہے 20,000 کی صرف لڑائی تھی. ناظرین دیکھیں, ایک 20,000 کی رقم کے تنازع کے پیچھے اس نے 2 بیٹیوں کے باپ کو سر عام آ کے قتل کر کے چلا گیا. کروڑوں کی کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا, کوئی وہ نہیں تھا, یعنی کہ انسانی جان کی قیمت کچھ نہیں رہ گئی ہے گی, ٹھیک ہے. اور اس نے اتنا جو وہاں پہ ہیں کہ اس نے تقریباً 24 سے 25 فائر کر کے اس کو منہ میں, سر میں, پورے جسم میں اس نے اس کو, یعنی کہ گولیاں تھی. اور مارنے کے لیے کہتے ہیں کہ 1 یا 2 گولیاں ہی کافی ہیں. اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جگری دوست بھی تھا, یاری بھی تھی, اٹھنا بیٹھنا بھی تھا. وہ اس کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بھی کہتا تھا. تو اس نے اتنی فائر کی, کوئی اس کے دماغ میں کوئی شیطان تھا یا کوئی ایسی خلش تھی کہ جو اس نے اتنا غصہ نکالا اس کے یہی تو سمجھ نہیں آئی. اور اہل علاقہ کو اس نے وہاں پہ گولیاں ماری. اس کا کاریگر وہاں بیٹھا تھا, اس کو کہا بھاگ جا, اور اگر تو نے اس کو بچایا یعنی کہ اس کو اٹھانے کی کسی نے بھی کوشش کی تو اس کا بھی میں یہی حال کروں گا. اور اہل شہید جو وہاں پہ لوگ تھے ان کے مطابق 2 درجن سے بھی زیادہ خول نکلے ہیں, یعنی کہ اس کی دکانوں پہ بھی لگے ہیں. اس کو خالی اس کو نہیں مارے, اس کی دکان میں بھی کافی جو ہیں ارد گرد فائر ہیں. اور وہاں پر کیا خاموشی ایسی چھائی کہ لوگ دکانیں بند کر کے, وہ اتنا با اثر تھا اس دور میں جبکہ CCD کام کر رہی ہے. اور اندرون شہر جو ایک لاہور کا بہت بڑا گڑھ ہے, جہاں پہ نواز شریف, میاں حمزہ شہباز بھی کھڑے ہوتے ہیں جو نون لیگ کا بہت بڑا حلقہ ہے اور نون لیگ کے سپورٹر ہیں, وہاں پہ اتنی بڑی تباہی اور اتنی خون ریزی کھیل دی. ہاں جی, اب اہل علاقہ تو دیکھیں اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ آگے نہیں آ رہے, کچھ نہیں کر رہے. اب ہم لوگ ہیں میڈیا کے تھرو ہم پیغام دے رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے. ہو سکتا ہے کہ یہی ہماری ویڈیوز جو ہیں ہائی لیول پہ بھی ڈالی جائیں, تو ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ خاص طور پہ اس واقعے کا جو ہے نا نوٹس لیں, تاکہ جو ہے آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ وہاں پہ ہو. اندرون شہر جو ہے اس کو ویسے تو بڑا خوبصورت بنایا جا رہا ہے, 12 دروازے دوبارہ تیار ہو رہا ہے, لیکن جو اندر کا ماحول ہے, جو اندر ایک بدماشی, قتل و غارت, بھتہ مافیا, جیسے یہ 20,000 اس نے قرضہ لیا تھا یا وہ اس سے کوئی بھتے کی تو تنازع کر رہا تھا. یہ ابھی تو پولیس اس پہ کر رہی ہے, تو تشویش وغیرہ ہو رہی ہے, دیکھیں کیا ہے. لیکن اب صرف یہ ہے کہ 20,000 کا جو تنازع تھا, جو لین دین تھا یا جو بھی تھا, ابھی ایگزیکٹ تو پولیس اس کو پھر کرے گی. لیکن ابھی تک تو پولیس بہت اچھا وہاں پہ کر رہی ہے. اہل علاقہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر پولیس اسی طرح کرتی رہے تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے. پولیس وہاں پہ کر رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ پولیس وہاں سے نہیں کر رہی, پولیس بڑا اچھا وہاں پہ رسپانس دے رہی ہے اور وہ آ رہے ہیں. لیکن لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں, لوگ خوف زیادہ. ظاہر بات ہے جس کے بیوی بچے ہیں, جو ایک آدمی کا سارے عام آگے اتنی گولیاں مار کے جا سکتا ہے, وہ بھی بیچارے ڈگیں گے کل کو یہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دے. دیکھیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا اس وقت پریشان ہے, مہنگائی ہے, ہر چیز اپنی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے. ایک گھر کا فرد ہے, پتہ نہیں وہ کتنے لوگوں کو چلا رہا ہے آگے. اور اندرون شہر بھی کوئی ایسے ہی ہے, کوئی وہاں پہ کوئی لینڈ لارڈ زیادہ تھوڑی ہیں, زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں جو بیچارے اپنا گزر کر رہے ہیں. اب سفید پوش لوگ ہیں, اپنا جو ہے نا وقت گزار رہے ہیں. تو وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ کسی معاملے میں آگے نہیں آ رہے, ڈر گئے ہیں, گھبرا گئے ہیں کہ یار پتہ نہیں, ایک خوف ہے کہ اگر ہم نے کچھ کہہ دیا, بتا دیا تو کیا ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پولیس بہت اچھا تعاون کر رہی ہے, لیکن پراپر وہاں پہ ایک ریشن ہونا چاہیے تاکہ یہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو تسلی ہو, اور پولیس والے ان کے دوست بن کے ان کے پاس بیٹھے ہوں, انہیں بھی ہو کہ یار نہیں ہمارے ساتھ پولیس کھڑی ہے.
पुलिस कार्रवाई कर रही है, नो डाउट बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन पुलिस को एज उनके दोस्त बन के उनसे बात करनी चाहिए ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो कि डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, लाजमी आता है 20-25 गोलियाँ आपके सामने किसी बंदे को मार दी हों और छोटे छः दो छः छन्नी छन्नी हो गया तो वो तो वहाँ पे और खून बंदा पड़ा हो तो और एक आप जिससे हर वक्त आपका आते जाते गुजरते हुए आपने देखना दुकानदार है और मशहूर दुकानदार है, तो हर बंदे की नज़र पड़ती है, कोई ना कोई वीकली हफ्ते में कोई ना कोई जाके उससे लेता भी होगा, खाना भी खा लेता होगा इलाके वाले जो हैं, तो वो एकदम ऐसे उसके साथ वाक़या हो जाए और उसकी आगे से बेटा कोई नहीं है, 2 छोटी बच्चियाँ हैं, तो वो तो परेशानी होंगी ना। बस ये हुआ है कि जब उसको गोलियां लगी हैं तो फिर जाके वो बंदा जो उसका कारीगर था भागा है, उसने जाके उसके भाई को इतला दी है या क्या किया, उसने भी नहीं उठाया, इतना खौफजदा वो भी हो गया क्योंकि उसने कहा मैं तुझे भी मार दूंगा। वो चला गया, फिर उसका भाई आया, भाई ने आके ये पुलिस यानी कि पुलिस को भी बुलाया, आगे 112 को बुला के एम्बुलेंस बुलाई और ये सारा कुछ कार्रवाई मामला देखे गए। लेकिन अभी तो हम मरियम नवाज़ साहिबा से ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामला को देखें और अंदरून शहर में जो गुंडागर्दी है उसको ख़त्म किया जाए। जी नाज़रीन, अंदरून लाहौर के अंदर सोनी पकोड़े वाला ना सिर्फ वो अहले इलाका अंदरून में वो मशहूर था, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो अंदरून शहर आते थे, स्पेशल तौर पे जो सिख बरादरी जो आती थी वो भी वहाँ आके दोपहर का खाना आके खाते थे, उसके नान पकोड़े टिक्कियाँ और उसकी चटनी से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। और उसको सरेआम आके एक शख्स आके गोलियाँ मार के चला जाता, बल्कि गोलियाँ नहीं मार के जाता बल्कि उसको छन्नो छन्नी कर देता है। कहते हैं कि 20 से 24 गोलियां उसके मुंह में और इसके जिस्म पे मारी। और जो वहां जो अहले इलाका जो देख रहे थे उनको भी वो तंबी करके गया कि अगर किसी शख्स ने इसकी मदद की या इसको उठाया तो उसको भी मैं मार दूंगा। ये शहर लाहौर के अंदर हो रहा है मरियम साहिबा, जिसको आप पेरिस बनाना चाह रही हैं और स्विट्जरलैंड की तरह बनाना चाह रही हैं, जहां पे आप CCD जैसे क्या कहते हैं जो इदारे कायम कर रही हैं, उसके बावजूद शहर लाहौर के अंदर ये कत्ल गारत हुई है। हमारी गुजारिश है मरियम नवाज से और CCD इदारों से और IG पंजाब से, जो यहाँ के जो अंदरून शहर है जो सोनी पकोड़े वाला है और जो उसके बीवी बच्चे हैं उनके सरों के ऊपर आके हाथ रखा जाए और उनकी कफालत की जिम्मेदारी ली जाए। और जो ऐसे जो अनासर हैं उसको ना सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से सफाया किया जाए ताकि ऐसे मामलात ना हो सके। और जो दुनिया जो अहले इलाका है वो भी खौफजदा हैं, जो आगे बयानात आके नहीं दे रहे, उनके वहाँ पे भी आके जो CCD है वो उनसे प्यार मोहब्बत से बात करे ताकि जो असल हकाइक है सामने आए और जिन्होंने जुर्म किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।